क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, आपके दिल में जो राज छुपे हैं उन्हें आप खुद भी नहीं जानते। क्या होगा अगर आपकी मुस्कान के पीछे दर्द हो, आपके गुस्से के पीछे बचपन छुपा हो और आपकी हर पसंद के पीछे कोई अनजाना डर। एक आदमी था जिसने कहा, इंसान खुद को जितना समझता है उतना है ही नहीं। उसने दुनिया को बताया कि हमारे दिमाग में एक अंधेरा कमरा है जहां यादें, दर्द, इच्छाएं और टूटे हुए सपने बंद पड़े हैं। उस आदमी का नाम था सिगमंड फ्रॉइड और उसने इंसान को इंसान से मिलवाया। 1856 में यूरोप के एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था सिगमंड फ्रॉइड। उसका परिवार अमीर नहीं था, घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन उस बच्चे की आंखों में सवाल बहुत थे। वो हर चीज को ध्यान से देखता। लोग क्यों हंसते हैं, क्यों रोते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों कुछ बातें छुपाते हैं। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते, फ्रॉइड इंसानों को पढ़ रहा होता। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। वो कहती थी, तुम खास हो, एक दिन बड़े इंसान बनोगे। शायद यही शब्द उसके दिल में आग बन गए। गरीबी थी, लेकिन उसके सपने अमीर थे। वो पढ़ाई में इतना तेज था कि घर वालों ने बाकी बच्चों की आवाज कम रखने तक का इंतजाम किया ताकि फ्रॉइड पढ़ सके। सोचिए, एक छोटा घर, बहुत लोग, लेकिन सबको पता था ये लड़का अलग है। फ्रॉइड बड़ा हुआ और डॉक्टर बनने का फैसला किया। उसने शरीर का अध्ययन किया, नसें, दिमाग, बीमारी, सब कुछ। लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया, शरीर की बीमारी समझना आसान है, दिल और दिमाग की बीमारी समझना मुश्किल। उस समय लोग मानसिक परेशानी को समझते ही नहीं थे। अगर कोई बिना वजह रोता, डरता, घबराता तो लोग कहते ये पागल है। लेकिन फ्रॉइड ने कहा, नहीं, ये टूटा हुआ है। यही फर्क था। दुनिया मजाक उड़ाती थी, वो दर्द देखता था। वो पेरिस गया, जहां उसने एक डॉक्टर को देखा जो मरीजों से बात करके उनकी हालत बदल देता था। कोई दवा नहीं, कोई सर्जरी नहीं, सिर्फ बातचीत। फ्रॉइड हैरान रह गया, क्या शब्द भी इलाज कर सकते हैं? वो वापस लौटा और उसने लोगों से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा, लोग जो बोलते हैं उससे ज्यादा छुपाते हैं। एक महिला आई, उसे अजीब दर्द था। डॉक्टरों ने कहा सब सामान्य है, लेकिन फ्रॉइड ने उससे बात की। बचपन की बातें, डर, पुराने हादसे, आंसू, और फिर अचानक उसका दर्द कम होने लगा। फ्रॉइड समझ गया, कई जख्म शरीर पर नहीं होते, यादों में होते हैं। उसने दुनिया को एक नया शब्द दिया, अचेतन मन, यानी मन का वो हिस्सा जिसे हम देखते नहीं पर वही हमें चलाता है। उसने कहा, आप सोचते हैं आप फैसले लेते हैं, लेकिन कई बार आपके अंदर छुपे डर लेते हैं। आप सोचते हैं आप किसी से नफरत करते हैं, असल में आप खुद से नाराज होते हैं। आप सोचते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर बहुत कुछ दबा होता है। ये सुनकर दुनिया हिल गई। कुछ लोगों ने कहा यह आदमी पागल है, कुछ ने कहा यह जीनियस है, लेकिन फ्रॉइड रुका नहीं। उसने सपनों का अध्ययन शुरू किया। लोग सदियों से सपने देखते थे पर समझते नहीं थे। फ्रॉइड ने कहा, सपने मन की छुपी भाषा हैं। अगर कोई बार बार गिरने का सपना देखता है तो शायद जिंदगी में असुरक्षित है। अगर कोई भागने का सपना देखता है तो शायद किसी दर्द से भाग रहा है। अगर कोई पुराने लोगों को सपने में देखता है तो शायद अधूरे रिश्ते अब भी जिंदा हैं। अब लोग रात को डरते नहीं थे, सोचने लगे थे। फ्रॉइड ने इंसान को आईना दे दिया था, लेकिन जो आईना सच दिखाए उसे लोग पसंद नहीं करते। उसके विचारों का मजाक उड़ाया गया, उस पर हंसा गया, उसके खिलाफ किताबें लिखी गईं। लेकिन धीरे धीरे दुनिया उसके पास आने लगी, क्योंकि दर्द हर घर में था और पहली बार कोई उसे शब्द दे रहा था। फ्रॉइड ने कहा, जिस दर्द को शब्द नहीं मिलते वो शरीर बनकर बाहर आता है। कितनी गहरी बात है। आज भी कितने लोग चुप दर्द लेकर जीते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, मिलते हैं, लेकिन अंदर टूटे होते हैं। फ्रॉइड ने यह बहुत पहले समझ लिया था। उसकी अपनी जिंदगी भी आसान नहीं थी। बीमारी, आलोचना, अकेलापन सब झेला, लेकिन वो लिखता रहा, सोचता रहा, दुनिया को समझाता रहा, क्योंकि उसे पता था सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, अंदर चलती है। आज अगर लोग थेरेपी लेते हैं, अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा समझते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर पहचानते हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ता उसी आदमी ने खोला था।
सिगमंड फ्रॉइड, वो आदमी जिसने कहा इंसान का सबसे बड़ा राज इंसान खुद है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी उसने प्यार, डर, बचपन और रिश्तों के ऐसे राज खोलने थे जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, आपकी आज की आदतें, आपके डर, आपके रिश्ते, यहां तक कि आपका गुस्सा भी शायद आज पैदा नहीं हुआ? क्या होगा अगर आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उस बच्चे ने तय किया हो जो आप कभी थे? एक आदमी था जिसने दुनिया से कहा, इंसान बड़ा हो जाता है लेकिन उसका बचपन कभी नहीं जाता। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, मगर बाद में पूरी दुनिया मान गई। उस आदमी का नाम था सिगमंड फ्रॉइड, और उसने वो सच बताया जिससे लोग आज भी डरते हैं। सिगमंड फ्रॉइड अब सिर्फ डॉक्टर नहीं था, वो इंसान के मन का खोजी बन चुका था। उसके कमरे में लोग आते, बैठते और अपनी बातें बताते। कुछ लोग रोते थे, कुछ चुप रहते थे, कुछ कहते थे हमें समझ नहीं आता हम दुखी क्यों हैं। दुनिया उन्हें कमजोर कहती थी, फ्रॉइड उन्हें घायल कहता था। उसने एक बात नोटिस की, बहुत से लोग अपनी आज की समस्या बताते थे, लेकिन उसकी जड़ पुराने समय में होती थी। किसी को लोगों पर भरोसा नहीं था, किसी को हर बात पर गुस्सा आता था, किसी को छोड़ दिए जाने का डर था, किसी को प्यार मिलने पर भी बेचैनी होती थी। फ्रॉइड पूछता, बचपन कैसा था? और कमरा खामोश हो जाता। उसने कहा, इंसान बड़ा हो सकता है लेकिन उसके अंदर का बच्चा जिंदा रहता है। ये बात लोगों को चुभी, क्योंकि लोग अपने आज की जिम्मेदारी लेना चाहते थे लेकिन अपने कल का सामना नहीं करना चाहते थे। फ्रॉइड ने कई मरीजों को देखा। एक आदमी था बहुत सफल, पैसा था, इज्जत थी, बड़ा घर था, लेकिन हर रिश्ते में शक करता था। हर किसी पर शक, हर दोस्त पर शक, हर प्यार पर शक। फ्रॉइड ने धीरे धीरे उससे बात की। फिर पता चला बचपन में उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे। जिस बच्चे ने छोड़ दिया जाना महसूस किया, वो बड़ा होकर किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। एक और महिला थी, बहुत समझदार, खूबसूरत, सबको खुश रखने वाली, लेकिन अकेले में रोती थी। कहती थी, मुझे लगता है मैं काफी नहीं हूं। बातों बातों में सामने आया, बचपन में उसे हर बात पर कंपेयर किया जाता था। देखो दूसरे बच्चे कैसे हैं, तुम क्यों नहीं? वो बच्ची बड़ी हो गई लेकिन अंदर अब भी अप्रूवल मांग रही थी। फ्रॉइड ने कहा, कई बड़े लोग अंदर से अब भी छोटे बच्चे होते हैं। दुनिया हंसी, लोग बोले ये हर चीज का दोष बचपन को देता है, लेकिन वो कुछ और कह रहा था। वो दोष नहीं, जड़ दिखा रहा था। अगर पेड़ सूख रहा हो तो पत्तों पर पानी डालने से क्या होगा? जड़ देखनी पड़ेगी। फ्रॉइड ने रिश्तों को भी नए तरीके से समझाया। उसने कहा, बहुत लोग अपने पुराने दर्द के हिसाब से नए लोगों को देखते हैं। अगर किसी को बचपन में नजरअंदाज किया गया तो वो बड़ा होकर अटेंशन के पीछे भाग सकता है। अगर किसी को हमेशा डांटा गया तो वो हर क्रिटिसिज्म से टूट सकता है। अगर किसी को प्यार शर्तों पर मिला तो वो बड़ा होकर खुद को साबित करते करते थक सकता है। ये बातें नहीं थीं, कठिन थीं, लेकिन सच्ची लगती थीं। फ्रॉइड ने कहा, हम वो दोहराते हैं जिसे हमने समझा नहीं। कितनी गहरी बात है। कई लोग टॉक्सिक रिश्तों में बार बार जाते हैं, कई लोग वही गलतियां दोहराते हैं, कई लोग वही दर्द चुनते हैं जो उन्हें पहले मिला था। क्यों? क्योंकि दिमाग जाना पहचाना दर्द चुन लेता है अनजानी शांति से। फ्रॉइड ये बहुत पहले समझ गया था। उसने थेरेपी में एक अजीब चीज देखी। लोग उससे वैसे रिएक्ट करते थे जैसे वो कोई और हो, कभी पिता जैसा, कभी माँ जैसा, कभी दुश्मन जैसा। उसने इसे समझाया, हम पुराने रिश्तों की फीलिंग्स नए लोगों पर डाल देते हैं। आज इसे कई लोग प्रोजेक्शन और ट्रांसफरेंस जैसे शब्दों से जानते हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी। फ्रॉइड खुद भी इंसान था, उसकी अपनी कमजोरियां थीं, उसके कुछ विचारों से लोग आज भी सहमत नहीं हैं, लेकिन उसने एक दरवाजा खोला। उसने लोगों से पूछना सिखाया, मैं ऐसा क्यों हूं? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि जवाब कई बार दर्दनाक होता है। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते। फ्रॉइड कहता था, जब तक अचेतन को सचेत नहीं बनाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी चलाएगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। सोचिए, कितने लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, हर बार गलत लोग मिलते हैं, मैं खुश नहीं रह पाता। शायद किस्मत नहीं, अनसुलझा दर्द बोल रहा होता है। फ्रॉइड ने लोगों को रोने की इजाजत दी, बात करने की इजाजत दी, अपने अतीत को देखने की इजाजत दी।
उसने बताया, मजबूत वो नहीं जो दर्द छुपा ले, मजबूत वो है जो दर्द समझ ले। आज अगर लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा, हीलिंग, इमोशनल वुंड्स, अटैचमेंट इश्यूज की बात करते हैं, तो उस रास्ते की पहली आवाज फ्रॉयड ने लगाई थी। उसने हमें सिखाया, आप आज जो हैं वो पूरी कहानी नहीं, आपके अंदर एक बच्चा है जो अब भी सुना जाना चाहता है, और जब तक उसे सुनोगे नहीं, शांति अधूरी रहेगी। लेकिन फ्रॉयड यही नहीं रुका। अब वो दुनिया को बताने वाला था कि सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वो दिल के छुपे हुए संदेश होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप गिर रहे हो, भाग रहे हो, किसी को खोज रहे हो, या अचानक किसी पुराने इंसान से मिल रहे हो और उठते ही सोचा हो इसका मतलब क्या था? अगर मैं कहूं, सपने सिर्फ तस्वीरें नहीं होते, वे आपके दिल के बंद कमरे से आए संदेश होते हैं। एक आदमी था जिसने दुनिया से कहा, जब आप सोते हैं आपका मन बोलता है। लोग हंसे, उसे पागल कहा, लेकिन आज भी करोड़ों लोग अपने सपनों का मतलब खोजते हैं। उस आदमी का नाम था सिगमंड फ्रायड। रात का समय था, दुनिया सो रही थी, लेकिन फ्रायड जाग रहा था। उसकी मेज पर कागज फैले थे, नोट्स, केस स्टडी, अधूरी बातें, लोगों की कहानियां। वो एक सवाल में डूबा हुआ था, इंसान सोते समय क्या सोचता है? दिन में लोग बहुत कुछ छुपा लेते हैं, मुस्कान पहन लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, दर्द दबा लेते हैं, लेकिन जब इंसान सोता है तो पहरेदार सो जाता है और शायद सच बाहर आता है। फ्रायड ने अपने मरीजों से सपनों के बारे में पूछना शुरू किया। एक आदमी बार बार सपना देखता था, वो दौड़ रहा है, कोई पीछे है, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं देता। वो पसीने में उठ जाता। दिन में वो कहता सब ठीक है, लेकिन बातों में सामने आया वो कर्ज में डूबा था, परिवार से झूठ बोल रहा था, हर दिन डर में जी रहा था। फ्रायड ने कहा, तुम सपने में आदमी से नहीं, सच से भाग रहे हो। एक महिला सपना देखती थी, वो ऊंची जगह से गिर रही है, हर बार डर कर उठ जाती। धीरे धीरे पता चला उसकी जिंदगी बाहर से सफल थी, लेकिन अंदर उसे लगता था कि सब टूट जाएगा। उसका आत्मविश्वास नकली था। फ्रायड बोला, तुम जमीन से नहीं, नियंत्रण खोने से डरती हो। दुनिया हैरान थी, क्या सपनों का इतना मतलब हो सकता है? फ्रायड ने कहा, सपना मन की छुपी इच्छा, डर या दर्द का रूप है। उसने एक किताब लिखी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों की व्याख्या। ये किताब दुनिया बदलने वाली थी। उसने कहा, सपनों की दो परतें होती हैं, पहली जो आप देखते हैं, दूसरी जो वो कहना चाहते हैं। जैसे कोई कोड, जैसे मन सीधा बोल नहीं सकता तो प्रतीकों में बोलता है। अगर कोई बार बार घर का सपना देखे, शायद उसे सुरक्षा चाहिए। अगर कोई पुराने स्कूल में खुद को पाए, शायद वो अब भी पुराने डर में जी रहा है। अगर कोई खोया हुआ इंसान सपने में आए, शायद रिश्ता अब भी खत्म नहीं हुआ। लोग हंसे। उन्होंने कहा, यह आदमी हर चीज में मतलब ढूंढता है। लेकिन धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, क्योंकि सपने सब देखते हैं और हर इंसान जानना चाहता है अंदर क्या चल रहा है। फ्रायड सिर्फ दूसरों के सपने नहीं पढ़ता था, वो खुद के सपने भी लिखता था। वो खुद को भी समझना चाहता था। उसने माना, इंसान दूसरों से पहले खुद से छुपता है। कितनी सच्ची बात है। हम कहते हैं मैं ठीक हूं, जबकि अंदर तूफान होता है। हम कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि दिल टूट रहा होता है। हम कहते हैं मैं भूल चुका हूं, जबकि यादें रात को लौट आती हैं। फ्रायड ने कहा, जिसे दिन में दबाओगे वो रात को आ जाएगा। आज भी कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं, दिन में बिजी, रात में बेचैन, दिन में स्ट्रांग, रात में वल्नरेबल, दिन में प्रैक्टिकल, रात में इमोशनल। फ्रायड ने ये बहुत पहले देख लिया था। उसके कुछ विचार विवादित थे, हर बात सही नहीं थी। कई आधुनिक वैज्ञानिक उससे असहमत भी हैं, लेकिन एक बात कोई नहीं नकार सकता, उसने इंसान को अंदर देखने पर मजबूर किया। उसने पूछा, तुम डरते किससे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम भाग किससे रहे हो? तुम्हारे सपने क्यों लौटते हैं? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि जवाब कई बार आंसू लाते हैं। एक युवक फ्रायड के पास आया, कहता था, मैं हर रात ट्रेन छूटने का सपना देखता हूँ। बातों में सामने आया, वो जिंदगी में हर मौके को लेकर डरता था, फैसले टालता था, हमेशा देर करता था। फ्रायड ने कहा, तुम ट्रेन नहीं, अपनी जिंदगी मिस कर रहे हो। वो युवक रो पड़ा, क्योंकि पहली बार किसी ने सपना नहीं, उसे समझा था। यही फ्रायड की ताकत थी। वो सिर्फ थ्योरी नहीं देता था,
इंसान को उसकी कहानी वापस देता था। आज सोशल मीडिया पर लोग ड्रीम मीनिंग सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, गूगल पर लिखते हैं, गिरने का सपना क्यों आता है, पुराना प्यार सपने में क्यों आता है, भागने का सपना क्या मतलब है। शायद इसलिए क्योंकि अंदर हर इंसान जानता है सपने कुछ कहते हैं, और फ्रायड ने हमें सुनना सिखाया। उसने कहा, सपने अचेतन मन का राजमार्ग है, यानी जो दिल में दबा है वो वहीं से बाहर आता है। तो अगली बार जब आप कोई अजीब सपना देखें, उसे सिर्फ सपना मत समझिए। शायद आपका दिल आपसे बात कर रहा हो, शायद कोई पुराना दर्द दरवाजा खटखटा रहा हो, शायद कोई अधूरी इच्छा आवाज दे रही हो, और शायद आप खुद को बुला रहे हो। सिगमंड फ्रायड चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया, जब आप सोते हैं आपका मन क्या कहता है?